होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाली हमें क्या सपोर्ट कर रही थी? फर्स्ट वाली जो लेयर है मैम वो स्किन का एक बैरियर, मतलब बैरियर की तरह हमारे वो करती है, और मतलब वो शरीर को ढके रहती है हमारी, और जिससे हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स है पूरी तरीके से कवर्ड रहते हैं, और हमारे प्रोटेक्शन के लिए भी होती है वो। और ये हमारे इसमें जो कलर है, पिगमेंटेशन जो स्किन का है, वो सब हमारी ऊपर वाली त्वचा के जरिए होता है। फिर इसके नीचे हमारी एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस आ गई, फिर उसके नीचे हाइपोडर्मिस। जो हाइपोडर्मिस वाली लेयर होगी उसमें हमारी एडिपोज टिश्यू के फैट सेल्स होते हैं, वो वहां पे स्टोर्ड रहते हैं। तो वो हमारी जो जैसे टेम्परेचर रेगुलेशन इस सब के लिए भी मदद करती है। जैसे ठंड है तो हमें वो गर्माई का अंदर से एहसास देती है, और शॉक एब्जॉर्बेंस के लिए भी प्रोटेक्शन भी देती है। ठीक है, चलिए अब एक बार इसको देखते हैं, फिर हम 1 मिनट का एक टेस्ट लेते हैं। ठीक, चलिए एक बार बोलेंगे, बस जिनको बिल्कुल सही समझ में आ गया वो बोलेंगे। तीनों लेयर्स के कुछ के 2 फंक्शन है, कुछ के 3 है, बस उन सबको बोल दीजिए। चलो मानसी बोलो। मैम 3 है। ऊपर वाला जो एपिडर्मिस, उसमें एक स्किन बैरियर होती है वाटरप्रूफ। सेकेंडली उसका काम है हार्मफुल जर्म से बचाना, और थर्ड है उसमें स्किन कलर देना हमें। और सेकंड आती है डर्मिस, उसमें ब्लड वेसल्स होती है, वेन्स होती है, और हेयर फॉलिकल्स होते हैं, और उसमें स्वेट ग्लैंड्स होती है। और थर्ड है हाइपोडर्मिस, उसमें फैट और कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जिससे हमारी और जो उसमें सेकेंडली था डर्मिस, उसमें टेम्परेचर रेगुलेट करती है हेयर फॉलिकल्स। और थर्ड लास्ट है हाइपोडर्मिस, उसमें फैट और कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो हमारी बॉडी को इंसुलेट करते हैं। ठीक, अब आते हैं एक बार देखते हैं हम लोग कि जो हमारा ये तीनों हमारी जो लेयर्स हैं, इसमें से टेम्परेचर कौन मेंटेन कर रहा था? मैम सेकंड। सबको लग रहा है सेकंड ने। टेम्परेचर किसने मेंटेन किया, थर्ड ने या सेकंड ने? सेकंड मैम, डर्मिस। मोनिका मैम किसने किया था टेम्परेचर मेंटेन? मैम जैसे तीसरी वाली जो लेयर है उसमें वो बता रहे हैं फैट सेल्स हैं, तो फैट सेल्स हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करेंगे। और जो वो जब नियंत्रण करेंगे, मान लीजिए गर्मी है तो वो स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू स्वेट निकलेगा, तो वो हमारी डर्मिस पे स्वेट ग्लैंड्स हैं, तो वो हमें मदद करेंगे कि वो उसके जरिए वो टेम्परेचर रेगुलेशन हो जाएगा। तो जो हमारी ये है क्या बोलते हैं, टेम्परेचर जो मेंटेन करने का है, बॉडी का टेम्परेचर अगर कहीं से मेंटेन होगा तो कौन सा, मिडिल पार्ट होगा या हमारा सबसे लास्ट वाला पार्ट होगा इंटरनल? मैम मिडिल पार्ट में नर्व एंडिंग्स हैं, वो सेंसरी ऑर्गन्स की तरह वो करेंगी वर्क, और ब्रेन को सिग्नल देंगी कि टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए। तो वहां से
मतलब मेन तो वहाँ सेकेंड लेयर ही कह सकते हैं हाँ हम। ठीक है, सेकेंड में वर्क हो रहा है, फिर उसका जो इफेक्ट आ रहा है वो हमारा कहाँ जा रहा है, वो थर्ड में कनेक्ट होगा। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सेकेंड लेयर, ठीक है, सेकेंड लेयर का नाम क्या है? डर्मिस। ठीक है, रचना जी बोलिए तीनों लेयर्स के नेम। मैम सबसे ऊपर जो है वो हाइपोडर्मिस, और जो बीच में है वो डर्मिस, और जो सबसे अंदर है वो, नो मैम, सबसे फर्स्ट वन एपिडर्मिस, देन डर्मिस, एंड लास्ट वन हाइपोडर्मिस। ठीक है, चलिए अब आराम से एक पेन पेपर लीजिए सब। इस सिस्टम को बस देखेंगे आराम से पहले, फिर हम इसका वॉइस एक बार वॉल्यूम करते हैं। जहाँ लगे कि इसमें हमें कुछ ज़रूरत है तो वहाँ हैंड रेस कर देना सब, तो हम वहाँ रुकेंगे। ये आवाज इसमें अभी भी नहीं आ रही? अभी हमने आवाज़ दी नहीं है, केवल देखने के लिए किया, ताकि बिल्कुल साइलेंट मोड में पहले एक बार चीज़ों को देखेंगे ध्यान से। कुछ रुक रहा है ना ये? अब चल रहा है, ठीक है, वीडियो कॉल। अब ठीक है। बहुत स्लो चल रहा है, नहीं कुछ गड़बड़।
ये दिखाई दे रहा है सबको यहाँ पे? दीदी मेरे को तो नहीं दिख रहा है। ठीक, और सबको दिख रहा था? नहीं तो अभी चलिए, अभी एक बार इसकी स्क्रीन बड़ी कर दे। स्क्रीन बड़ी करो ना तो रुक रहा है ये। 1 मिनट। बोलेंगे मनिका मैम? मैम इसकी पीडीएफ नर्वस सिस्टम की मैम शेयर कर दूं? हाँ, अब रुकिए, अब एक बार पहले क्लियर कर ले, बस फिर शेयर करिए। वैसे इसका मेरे पास पीडीएफ आ जाएगा। 1 मिनट, वो क्या बोलते हैं मनिका, रुकिए। अब आते हैं, एक बार केवल ये देखते हैं हम लोग। सब अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे। चलिए, हम लोग अभी नर्वस सिस्टम देख रहे थे। इसमें कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखी थी कि वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है या 3 पार्ट्स में। जो नर्वस सिस्टम है 2 पार्ट्स में, ठीक। वो कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं और उनका डिवीज़न? सेंट्रल एंड पेरिफेरल। सेंट्रल और पेरिफेरल, ठीक। और फिर सेंट्रल में मनिका मैम कीजिए, मेरे इसमें भेजा है। हाँ है, मेरे पास है, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है 2 पार्ट, फिर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें के पार्ट कौन कौन से हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल के? पेरिफेरल के ऑटोनॉमिक सोमेटिक। ठीक। फिर कोई डिवीज़न है भी यहाँ पर? मैम किसका? ऑटोनॉमिक का है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। ठीक। फिर सोमैटिक का क्या वर्क है, और ऑटोनॉमी वो जो नर्वस सिस्टम उसका वर्क क्या है? सभी लोग बोलेंगे क्योंकि हम लोग ने वीडियोस इसीलिए भेजे थे और थोड़ा सा पहले से भी पता है। बोलेंगे मोनिका मैम? अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम जैसे हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगा, जैसे हम चल रहे हैं और भाग रहे हैं या कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो वो उसको नियंत्रित करेगा। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, उसका इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होंगे सारे, जो हमारे ब्रेन से ही ऊपर नर्वस सिस्टम से ही कंट्रोल रहेंगे। नहीं, नर्वस सिस्टम तो सब में रहेगा। नर्वस सिस्टम का कंट्रोल तो सब में है, चाहे वॉलंटरी मसल्स हो या इनवॉलंटरी हो या कार्डियक मसल्स हो, सब में नर्वस सिस्टम का रहेगा। लेकिन जो हमारे वॉलंटरी मसल्स हैं, सॉरी नॉन वॉलंटरी, जो अपने आप से वर्क कर रहे हैं, वो सब क्या है, जितने हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक। वॉलंटरी मसल्स एक जो हो गए, एक अपने आप से कर रहे हैं, एक होता है बिना किसी के सपोर्ट के कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा लीवर है तो किस में आएगा, ऑटोनॉमी में आएगा, सोमैटिक में आएगा? ऑटोनॉमिक, ठीक। और ऑटोनॉमिक में भी क्या है, मान लो सपोज करके अभी हमने आपसे कहा कि 1 मिनट में नर्वस सिस्टम को समझाइए, तो ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम में कौन सा पार्ट एक्टिवेट होगा? रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड ये जो बहुत ध्यान से बोलिए, लिवर का जो एग्जाम। बिल्कुल सारे क्वेश्चन को कैच किया, इसलिए बस हमने थोड़ा सा एक वीडियो दिखाया था आपको। जितने आपके क्वेश्चन हैं नर्वस सिस्टम के वो उठा रहे हैं। हमने कहा आपसे, हमने कहा कि रचना जी, एक सबको एक हमने टास्क दिया कि 1 मिनट में नर्वस सिस्टम को समझाइए, और आपको 1 मिनट में लगभग मेन सारी चीज़ समझानी है। चलिए अब एक एक्सपेरिमेंट कर ले ताकि आपके 10 क्वेश्चन यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है, जो आपके सिलेबस में आ चुके हैं। चलिए 1 मिनट में किसको कौन कौन लोग नर्वस सिस्टम को बता सकते हैं? 1 मिनट का एक अंदाज़ा लेकर चलेंगे कि क्या हमें बताना है 1 मिनट में।
सबको दिए, फटाफट जल्दी जल्दी से बोलिए, क्योंकि नर्वस सिस्टम है हमारा, ब्रेन यहाँ एक्टिवेट हो रहा है, ताकि पता तो चल जाए ये कोई लर्न करने का पार्ट नहीं है, हमें समझने का है। बस हमको एक बार समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर पढ़ने का बाद में, पहले हमें समझ में आना चाहिए। बोलिए मोनिका मैम, अपर्णा मैम, मानसी, दिव्या, जितने लोग, सीमा मैम, 1 मिनट में नर्वस सिस्टम को कैसे बताएंगे, बताना। मान लो आद्या को समझा रहे हैं हम लोग, कैसे समझाएंगे, बोलिए मोनिका मैम। नर्वस सिस्टम में हमारे जो ऑर्गन्स आते हैं तो वो 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं ब्रॉडली उनको। तो एक तरफ तो हमारा आता है कि ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरी तरफ है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारी ब्रेन आ गया और स्पाइनल कॉर्ड आ गई। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है हमारे पूरे शरीर को कवर करता है विद द हेल्प ऑफ नर्व्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की भी हमारे 2 ब्रांचेस हो गई, सोमैटिक और ऑटोनॉमस। तो सोमैटिक में हमारे सारे वॉलंटरी मूवमेंट्स आ गए जो हमारे नियंत्रण में, जिसका कंट्रोल हम कर सकते हैं। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में हम नियंत्रित नहीं कर सकते, वो पूरी तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम पे ही डिपेंड रहता है, जैसे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम वो होता है जब हमें कोई कुछ भी कार्य ऐसा दिया जाता है जिसमें हमें बिल्कुल अपने ब्रेन को अलर्ट मोड में करना है और बिल्कुल ही अलर्ट वाली अवस्था में रहना है। और पैरासिम्पैथेटिक वाला हमारा जो है रेस्ट, काम और इस तरीके की गतिविधियों को देखता है, वो पैरासिम्पैथेटिक में आ जाता है हमारा। फिर हम जब मेन वाले उसमें जाएंगे तो हमारा ब्रेन का हमारा डिवीजन है। तो ब्रेन हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फोर ब्रेन जो आगे वाला हिस्सा है, फिर मिड ब्रेन है और हिंड ब्रेन है। फोर ब्रेन में हमारा सेरिबेलम आ जाएगा और थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस आएगा यहाँ पे। और मिड ब्रेन में हमारे पॉन्स आते हैं और ये, और हिंड ब्रेन में हमारा सेरिब्रम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा जो आएगा वो हमारे हिंड ब्रेन में आएगा। 1 मिनट कंप्लीट हुआ। 1 मिनट में सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं उनका मैम क्या भूल गई? न्यूरॉन के जरिए वेरी गुड, न्यूरॉन भूल गए कि जो उसकी सेल थी वो भूल गए, ठीक। एक्सॉन डेंड्राइट भूल गए, चलिए ठीक। ये हमने एक टास्क दिया था, कुछ समझ में आया जब आपने 1 मिनट में बता रही थी तो क्या ब्रेन में हुआ? और सब लोग अपना अपना पूरा पता है, एक प्रैक्टिकल करके देख ले, फिर बस पढ़ते बिल्कुल इजी गोइंग। क्या समझ में आया 1 मिनट में हमने टास्क दिया? मानसी, पढ़ना मैम, दिव्या फटाफट बोलेंगे कि क्या हमने ये तो एक टास्क दिया एक एग्जाम्पल के लिए कि कैसे हम ब्रेन को समझने जा रहे हैं। बोलेंगे रचना जी? मैम आपने टास्क दिया तो हमारी जो ईयर जो सेंस है उसने ब्रेन को मैसेज दिया, सेंसरी नर्व्स ने, कि आपको 1 मिनट का टास्क मिला है। तो तेजी से दिमाग ने सोचना शुरू किया और फिर मोटर नर्व्स के जरिए हमें संदेश आया कि अब हमें कब हैंड रेज करना है और 1 मिनट में उसको पूरा कवर कर लेना है, सही से बताना है। ठीक, तो जब इतना काम 1 मिनट का सब कुछ चैलेंज था उसमें कंप्लीट करना था, तो ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम में क्या हुआ हमारा? सिंपैथेटिक जो है पार्ट वो हमारा एक्टिव हो गया। वेरी गुड, सब क्लैपिंग कर दो पढ़ना मैम के लिए, बहुत दिन बाद सही आंसर आया होगा। सब क्लैपिंग कर दो, बिल्कुल 1 वे कंप्लीट आंसर, ठीक। क्या हुआ उसमें कि एक टास्क जब हमारे पास आता है, टाइम लिमिट, टास्क का मतलब ये है कि एक डेडलाइन भी होगी उसमें, उसी को टास्क बोलते हैं। टास्क का मतलब ये नहीं कि कभी भी पूरे जीवन कर लो ये काम, इसको टास्क नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास कोई ऐसा टास्क आया तो ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम में क्या हुआ कि हमारा सिंपैथेटिक वाला एक्टिवेट हुआ, और सिंपैथेटिक वाला जब एक्टिवेट होगा और वो अपना काम कंप्लीट कर लेगा, फिर उसके बाद उसे किसकी नीड होगी? मैम सिंपैथेटिक में तो फाइट एंड फ्लाइट है और फिर पैरासिम्पैथेटिक में रेस्ट एंड डाइजेस्ट है। वेरी गुड, ठीक। ये कंप्लीट आंसर थे। आप ध्यान से अब पेपर सॉल्व करेंगे, ये वहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं,
ठीक है। इसलिए पता है पढ़ना हमको वैसे नहीं समझ में आता, हमको बस एक ही बात समझ, एक कॉन्सेप्ट देखना है। ये था ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम कि हमारा जब टास्क मिलता है हमको, तो हमारी सारी जो सेल्स हैं ब्रेन की, स्पाइन की, और जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, सब अपना काम करना एक साथ शुरू करते हैं, क्योंकि उनको लगता है 1 मिनट में ही हमें कंप्लीट करना है। तो ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम क्या इंटरनल सपोर्ट करता है। तो जब टास्क मिलेगा तो हमेशा कौन सा हमारा माइंड एक्टिवेट होगा? राइट होगा, मतलब सिंपैथेटिक होगा। और जैसे ही सिंपैथेटिक, हम लोगों ने कभी देखा है ना, अगर हम लोग को लगता है कि अभी आपको लग रहा हो कि बच्चे को स्कूल से लेने जाना है और टाइम हो रहा है, अब देखना अपना काम अगर लगता हो कि उसके आने से पहले काम को कंप्लीट करना है, अब बॉडी की एक्टिविटी देखेंगे, वो जो काम 2 घंटे का था वो हो सकता है आधे घंटे में भी हम कर लें, क्योंकि हमें पता है कि उसके आने के बाद काम नहीं कर सकते हैं, नहीं तो दूसरे काम छूट जाएंगे। तो लगता है जल्दी से हमको करना ही करना है। फिर आप अगर ये सोचना चाहें किसी का नाम याद करें तो याद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सारी एनर्जी हमने क्या करी है, माइंड में फीड हो गया है कि आधे घंटे में हमें काम करके ही जाना है बच्चे को लेने, तो आप कर लेंगे। इस तो कौन सा माइंड एक्टिवेट हो रहा है? ऑटोनॉमी। जो पेरीफेरल में जो दो पार्ट थे उसमें से ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक ने काम किया है, और वैसे देखें तो राइट ने काम किया है, राइट ब्रेन ने काम किया है। तो ये क्या हो, और अब जैसे ही हमारा काम कंप्लीट हो गया, अब आप देखेंगे बिल्कुल ऐसा लगेगा कि अब हम थोड़ी देर लेट जाएं। क्यों ऐसी फीलिंग आती है? वो 1 मिनट को ही लेट जाएं, ऐसा लगे लेट जाएं या थोड़ी सी सांस ले लें। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो टास्क कंप्लीट हुआ है उसके बाद अब बॉडी को रेस्ट चाहिए, ग्लूकोज चाहिए बॉडी को। तो ग्लूकोज लीवर जब देना शुरू करेगा बॉडी को, से ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, तो ब्रेन को एकदम आराम फील होता है उस समय। ठीक है, तो वो आराम फील होने का मीन्स हुआ सिंपैथेटिक ने काम शुरू कर दिया, सॉरी पैरासिम्पैथेटिक, वो ने हमारे ब्रेन ने काम शुरू कर दिया, लेफ्ट ने काम शुरू किया। ठीक, और अगर अभी इसे हम बोले, अब बहुत ध्यान से पूरे मन से क्वेश्चन को सुनेंगे, क्योंकि ये क्लास अपने आप में ऐसा लगेगा एक हीलिंग भी होगी हमारी। यदि हम इसको दूसरे वे में लें, आपको मेडिटेशन करना है। अब कहाँ पर आपका वर्क होगा? पूरे नर्वस सिस्टम में। सबको मेरा क्वेश्चन सुनाई दे रहा है? मैंने क्या पूछा है? हाँ, बोलेंगे दिव्या। मैम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वर्क करेगा जिसमें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वर्क करेगा, और हमारा लेफ्ट ब्रेन जो होगा वो वर्क करेगा। बोलेंगे सीमा मैम। हेलो सीमा मैम, कुछ कह रहे हैं? हेलो। हाँ दीदी, मैं पहले वाली बात बताना चाह रही थी, एक्शन रिएक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन की बात, जो अभी खत्म हो गई। टास्क वाला जो आपने दिया था पहले, तो उसमें अगर हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एक्शन किया हमने, उसका रिएक्शन हुआ, जिससे एक रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, और हमने उस वर्क को पूरा करके बता दिया। ये बताना चाह रही थी। वो हो गया इसमें। और जो हमारे क्वेश्चन जब आप देखेंगे नेट जेआरएफ में पूछे गए, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम, सोमैटिक, और फिर वहीं पर राइट और लेफ्ट, फिर इसमें योग में कनेक्ट करेंगे जाकर, वहाँ अलग क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। ठीक, मेरा क्वेश्चन था, दिव्या ने आंसर दिया कि यदि आप जब मेडिटेशन करने जा रहे हैं तब क्या करेंगे, कौन सा ब्रेन एक्टिवेट होगा? बोलेंगे मोनिका मैम? पैरासिम्पैथेटिक हो जाएगा दीदी। ठीक है, अब जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो गया, उसने पूरा अपना काम कर लिया, उसको भी एक टास्क मिला कि आधे घंटे बैठना है मेडिटेशन के लिए, या सपोज करें कि प्राणायाम के लिए, क्योंकि वो भी शांति में करें, कोई विचार ना आए, कोशिश करना है। तो ऐसी स्थिति में आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो गया है। अब वो जब अपना उसका टाइम पूरा हो जाएगा, फिर क्या होगा? ऐसा लग रहा है बहुत नई चीज पूछी, डेली फील करते क्या होगा? उसके बाद का तो नहीं, उसके पहले का मैं बता सकती हूँ। मीन्स आप थ्रू आउट, जब मॉर्निंग में वो 6 to 6:30 सेशन होता था, तो एक टारगेट होता था कि नहा के बैठना है।
अब उसमें नहाने का टाइम चाहे रिड्यूस कर दो, चाहे ब्रश करने का टाइम इंक्रीज, मतलब जो भी करना है, बस 6 बजे हर हाल में नहा के बैठना है। तो उसमें तो हमारा सिंपैथेटिक एक्टिवेट होता है, ये पता है कि रात को सोते समय भी ये पता रहता है कि 5 बजे उठना, 6 बजे तक एनी हाउ बिल्कुल टाइम से ज्वाइन करना है। तो वहां तो सिंपैथेटिक है। फिर जब हम करने बैठे तो हमने पैरासिम्पैथेटिक को एनर्जी दे दी। देखो, सब ध्यान से समझेंगे इस बात को। अभी हमने एक बात की थी कि यदि आपको टास्क मिले जिसमें अपनी बॉडी भी यूज़ करनी है, या फिर हमें कुछ ऐसा करना है, जैसे अभी बोलना है तो बोलने में बॉडी यूज़ हुई कि नहीं हुई, ठीक। तो ऐसे टास्क होंगे तो पहले क्या एक्टिवेट होगा, हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम, क्योंकि सारी एनर्जी, सारी सिस्टम, उसकी एनर्जी, सारे सेल्स ऑर्गन सब काम करने जा रहे हैं। और जब हमारा मेडिटेशन करना है, प्राणायाम करना है, ऐसा कुछ करेंगे, तब क्या होगा कि हमने पहले माइंड सेट किया है कि हमें क्या करना है, अपने माइंड, अपने थॉट प्रोसेस को स्लो डाउन करना है, शांत करना है, या थॉटलेस होना है कुछ टाइम के लिए, या ये बोले कि रेस्टिंग मोड में जाना है, कुछ भी आप उसको बोल दो, ठीक। जब हम ये कर रहे हैं तो हमने क्या किया, हमारा पैरासिम्पैथेटिक माइंड सेट है, जैसे हमारा काम के लिए माइंड सेट था, अब ये शांति के लिए माइंड सेट है। जैसे हम कुछ बोलने के लिए हमारा माइंड सेट था, अब ये चुप होने के लिए माइंड सेट है, ठीक। वो बोलने के लिए था, 1 मिनट का नर्वस सिस्टम में डिफाइन करना, ये चुप होने के लिए है। वो विचारों को एक्सप्लोर करने के लिए था, ये विचारों को शांत करने के लिए है। तो जब हम विचार को शांत करेंगे तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक काम करेगा, ठीक। फिर पैरासिम्पैथेटिक से फिर क्या होगा, फिर हम जब हमारा टास्क पूरा हो जाएगा, हाफ एन आवर, 15 मिनट, जो भी हमने डिसाइड कर रखा है, डिसाइडेड टाइम है, उसके बाद क्या होगा कि फिर हम बॉडी को किस में ले जाएंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। शवासन के बाद हम लोग क्या करते हैं, मूव कराते हैं हाथ पैर, ठीक, क्लियर है। क्यों मूव कराते हैं, इसका मतलब हुआ कि हमारा, जैसे हमने पैरासिम्पैथेटिक की हमें नीड है, वैसे ही हमें सिंपैथेटिक की, और जो भी सिंपैथेटिक एक्टिवेट होगा तो हमें पैरासिम्पैथेटिक की ज़रूरत पड़ेगी, और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होगा तो हमें उसका जो टास्क पूरा होगा, जस्ट उसके बाद हमें सिंपैथेटिक की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। और दोनों के बीच में अगर एक कंबाइंड स्टडी हो रही है, एक बैलेंस बना हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे। अब हम लोग हठ योग में देखें, क्योंकि अभी आपने क्वेश्चन ध्यान से भी नहीं देखे हैं, ठीक। हठ योग में इसी को क्या बोलेंगे, सुषुम्ना काम कर रहा है। हठ योग में क्या बोलेंगे कि सुषुम्ना काम कर रहा है, जब दोनों के एक से दूसरे के क्रॉस करने जाएंगे, ठीक, क्योंकि एक शांत अवस्था में आ गए हैं, अब इससे दूसरी तरफ जाएंगे, तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा सुषुम्ना एक्टिवेट हो गया, मतलब जो हमारी योग की एक सही अवस्था है योग करने की, हम वहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। तो हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जिसकी हमें जहाँ ज़रूरत होगी, क्वेश्चन पढ़ेंगे कम से कम इसमें 10 to 12 क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं, जो अभी हमने बोला है, ठीक। तो कि सिंपैथेटिक के बाद पैरासिम्पैथेटिक की नीड होगी, पैरासिम्पैथेटिक के बाद सिंपैथेटिक की नीड होगी, और कभी कभी ऐसा टाइम आएगा कि इन दोनों के बीच में आ जाएंगे, और इन दोनों के बीच में जब आएंगे उसका नाम है योग, उसका नाम है योग, जिसे बोलते हैं हठ योग। हठ योग का नाम क्या है, जब ईड़ा और पिंगला दोनों सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाए, ठीक, मतलब संतुलन बिल्कुल बैठ जाए, ना संसार में जुड़े हैं ना अध्यात्म में, दोनों के बीच में खड़े हैं। मतलब दोनों के बीच में खड़े होने का मतलब होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, दृष्टा भाव से देखना, ठीक, वो बोलते हैं, ठीक। तो ये क्लियर हो गया। बस अब हम लोग आते हैं, देखते हैं कुछ चीज़ों को प्रॉपर, कि यही हमको बताना था कि केवल हम लोग पहले ये समझ लें कि सोमैटिक काम करेगा तो हमारा क्या होगा, ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम काम करेगा तो क्या होगा, दोनों एक साथ काम करेंगे तो योग की कौन सी अवस्था बनेगी हमारी जाकर। और यदि केवल हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर हमारे क्या है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो हमारा ब्रेन है और स्पाइन है, स्पाइन ही आपको, किसी व्यक्ति को डिसाइड करती है कि ये व्यक्ति युवा है या बूढ़ा हो गया है, ठीक, स्पाइन ही डिसाइड करती है, ब्रेन डिसाइड नहीं करता है व्यक्ति कैसा है, स्पाइन डिसाइड करती है, ठीक। अब इसमें एक और, अगर आपसे फिर 3 चीज़ें थी हमारी, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट था जो कि हमारा इसी में कनेक्ट था, जिसे बोलते हैं नर्व। ठीक, ब्रेन जो नर्व देखी थी अभी हम लोगों ने, जैसे पूरा जाल बिछा है पूरे शरीर में, मतलब सारी जगह इंटरकनेक्टेड, कोई ऐसा पार्ट नहीं है। ऐसा क्यों दिख रहा था? क्योंकि ब्रेन ही सारी चीज़ों को, अगर हमारी ये उंगली मूव कर रही है तो ब्रेन की स्पाइन, ब्रेन की एनर्जी से मूव की है। ठीक, और यदि यहाँ मूवमेंट नहीं है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये पैरालिसिस का यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी भी ऐसी समस्या हो। और पैरालिसिस का मीन्स क्या हुआ कि कोई जो ब्रेन की नर्व है स्पाइन से, वो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गई है। जिसके जैसे हम लोगों का सारे वायर काम कर रहे हैं पूरे घर पे, पर कोई वायर किसी कारण से फ्यूज़ है या कोई भी कारण है, तो वहाँ पर बल्ब लगाएंगे तो लाइट ऑन नहीं होगी। तो हम लोग फिर क्या करेंगे? दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम वहाँ बल्ब नहीं लगाएंगे या तो उस तार को, वायर को चेंज करेंगे हम। ठीक है, तो वायर को चेंज करना इलेक्ट्रिसिटी के उसमें पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। और अपने आप में हम क्या देखते हैं, कुछ हमारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो हमारे जहाँ पर पैरालिसिस के अटैक आ गए हैं उनमें मूवमेंट दे सकते हैं। और फिर हमारा योग और प्राणायाम है वो वहाँ पर मूवमेंट दे सकता है। बोलेंगे पढ़ने में, फिर नर्व के बारे में और डिस्कस कर ले। मानसी बच्चे वो करो, माइक ऑफ करो, बोलेंगे पढ़ने में कुछ कह रहे? ये क्वेश्चन पूछना था कि जो न्यूरॉन्स है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होंगे ना, जो हम कह रहे हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, बट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स भी तो होंगे, तो तीन चीजें होंगी ना। न्यूरॉन्स तो पूरे हमारे नर्वस सिस्टम की सेल का नाम है। न्यूरॉन तो हमारे सेल का नाम है। तो न्यूरॉन को हम किसका पार्ट लेंगे? सिर्फ नर्वस सिस्टम का लेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसी नहीं का, लेके जाएंगे? अरे अब मेरा घर है, मेरे घर में कोई भी कमरा हो, अगर मेरा घर मेरे नाम है तो हमारा ही तो घर हुआ, चाहे मेरा बाथरूम हो चाहे मेरी किचन हो। तो वैसे ही जो नर्वस सिस्टम के अंदर जितने एरियाज आएंगे सबकी सेल न्यूरॉन है। ठीक, सिंगल बोले तो न्यूरॉन है और अलग अलग बोले तो न्यूरॉन हो गया, मतलब लेकिन नर्वस सिस्टम है, उसके अलावा कहीं नहीं। ठीक, अब नर्व वाला एक पार्ट ले ले फिर, क्योंकि मेरे माइंड से बात हटेगी, ये वो पॉइंट में चल रही है अभी। एक नर्व है जिसका नाम योग में, कौन सी एक ऐसी नर्व है, कई बार हम जब ये सिस्टम पढ़ाते हैं जो यहाँ डिफाइन नहीं करते हैं, लेकिन पूरे योग का पार्ट है, उसको डिफाइन करना होता है क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन कनेक्टेड वहाँ पर। कौन सी नर्व है जो सारे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उसको एक्टिवेट करने के लिए योग में कुछ विशेष चीज़ें, वेगस नर्व। ठीक, कौन सी नर्व है? वेगस नर्व, VAGUS। वेगस नर्व कहा जाता है किसी की एक्टिवेट हो जाए तो वो व्यक्ति गलत रास्ते नहीं जा सकता है, दुखी और परेशान नहीं हो सकता है और अपने निर्णय खुद ले सकता है। और वेगस नर्व हमारे जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं सबसे कनेक्टेड है। जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं सबसे वेगस नर्व कनेक्टेड है। तो योग में केवल ऐसा मानना है कि पूरे हमारी बॉडी में केवल हमें वेगस नर्व को एक्टिवेट करना है। ठीक, योग जो हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कनेक्ट होता है उस मानना है कि केवल और केवल हमें अपनी वेगस नर्व को एक्टिवेट करें तो हम पूरी तरीके से फिट एंड फाइन रहेंगे, फिजिकली, मेंटली, सोशली, देन स्पिरिचुअली। ठीक, अब देखते हैं जो हमारी वेगस नर्व है उसको एक्टिवेट कहाँ से करेंगे। वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए ही अनुलोम विलोम प्राणायाम किया जाता है या नाड़ी शोधन प्राणायाम किया जाता है। ठीक, अब इसको ध्यान से समझ लें। वेगस नर्व का संबंध हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से है, लेफ्ट ब्रेन से है, ईड़ा नाड़ी से है, चंद्रस्वर है वेगस नर्व। वेगस नर्व को बिल्कुल जहाँ एनाटॉमी फिजियोलॉजी नर्वस सिस्टम का लिखिए क्योंकि सारी चीज़ों को बड़ा क्लैरिटी के साथ समझ लें। फिर तो अब जो वेगस नर्व हमारी एक्टिवेट हो और वो सबसे ज़्यादा हमें सेटिस्फेक्शन मोड में रख सकती है, तो वेगस नर्व चंद्र स्वर का मीन्स क्या हुआ? बैलेंस। ठीक, सबसे ज़्यादा आज हम लोगों के जीवन में हमारे जीवन में नहीं है, हम लोगों के भी नहीं है, किसी के नहीं है, जो लोग अभी हैं ऐसे भगवान करे उनका जीवन भी अच्छा हो, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो उस वहाँ क्या है कि जिनके पास भी ऐसी समस्या है या जो मानसिक समस्याएं बढ़ी हैं वातावरण में, तो कौन सी नर्व काम नहीं कर रही होगी? वेगस नर्व। वेगस नर्व काम नहीं कर रही है सही से, मीन्स लेफ्ट नॉस्ट्रिल काम नहीं कर रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि शांति की जो विचारधारा थी वो कमजोर हो गई है। ठीक है,
अब हमें सब कुछ जो जो छोटी छोटी बातें होती हैं तो हमें लगता है लड़कर ही मिलेगा, चालाकी करके ही मिलेगा, किसी को पीछे करके ही मिलेगा, ये वाला माइंडसेट हो गया है। तो ये माइंडसेट हमारी वेगस नर्व से नहीं कनेक्ट होता है। वेगस नर्व का मीन्स है अपनी लाइन को बड़ा करना है एट एनी हाउ। तो जब अपनी लाइन हमने बड़ा करने का मन बना लिया है तो अब आपको लगता है कि कोई की लाइन हमें काटने की जरूरत पड़ेगी? किसी की नहीं पड़ेगी। ठीक, तो ये है वेगस नर्व। तो पूरे हमारे जो एनाटॉमी नर्वस नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, इसके दो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने हैं। एक जो प्राणायाम करते हैं वो किसके लिए करते हैं? दोनों ब्रेन एक्टिवेट करने के लिए। ठीक, और जो प्राणायाम का संबंध जिस सिस्टम से है वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। उसमें 2 लंग्स हैं, ऊपर 2 ब्रेन है हमारे। ठीक है, डिवाइडेड है। अब जब हम प्राणायाम करते हैं, ये पूरा साइंटिफिक व्यू है, यहाँ पर कुछ भी इधर उधर से नहीं है, योग और साइंटिफिक जो व्यू है। तो जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल श्वास लेते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल वर्किंग में आता है, लेफ्ट ब्रेन वर्किंग में आता है। लेफ्ट ब्रेन का जो भी इफेक्ट आएगा वो किसकी तरफ जाएगा? सारा प्रभाव राइट की तरफ जाएगा। ठीक, फिर राइट की तरफ से लेंगे तो राइट की तरफ जब हमारा राइट लंग्स, नॉस्ट्रिल, हमारा ब्रेन एक्टिवेट हुआ तो इफेक्ट किधर जाएगा? लेफ्ट की तरफ जाएगा हमारा। और जब हम लोग ढंग से, जब हम बोलते हैं 20 मिनट्स करना ही करना है प्राणायाम एक रिदम में, तो जब 20 मिनट्स हम प्राणायाम बिल्कुल सही से कर लें, नेवल ब्रीदिंग के साथ या डायफ्राम ब्रीदिंग जो बोलते हैं, नेवल तो योग में नाम दिया गया है, डायफ्राम हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ध्यान रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में पूछा जा रहा है क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, तो श्वास हम कहाँ तक लेते हैं? डायफ्राम तक लेते हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में नेवल ब्रीदिंग, यौगिक ब्रीदिंग नहीं है। ठीक है, वो हमारे योग में कनेक्ट करते हैं, तब है वहाँ पर। तो डायफ्राम तक लिए। तो हमने जो भी हम प्राणायाम करते हैं उसका संबंध हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से और हमारे नर्वस सिस्टम से होता है। तो जैसे ही, तो पूरा साइंटिफिक क्वेश्चन है कि प्राणायाम कर रहे हैं अनुलोम विलोम, तो उसका इफेक्ट क्या है? हमारे दोनों ब्रेन को एक्टिवेट करना। फिर जब इसी को नाड़ी शोधन में कन्वर्ट कर ले जाते हैं तो और एक बैलेंस बनता है हमारा। अब जब बैलेंस बनेगा तो इफेक्ट ये आएगा कि जिस टाइम पे हमें शांति वाले, दोनों एक साथ एक्टिवेट हो रहे हैं, तो जिस टाइम पे हमें शांति वाले काम चाहिए तो हमारा लेफ्ट एक्टिवेट रहेगा। जिस टाइम पे हमारी बॉडी के लेवल पे वर्क करने हैं तो राइट एक्टिवेट रहेगा। मतलब मेरा मन मेरे कंट्रोल में रहेगा, मेरे डिसीजन मेरे कंट्रोल में रहेंगे। इसका मीन्स हुआ जब डिसीजन या मेरे निर्णय मेरे कंट्रोल में हैं, मेरा मन मेरे कंट्रोल में है, तो ये कंट्रोल किसके हाथ में होगा? लेफ्ट में या राइट में? मैम लेफ्ट में। लेफ्ट में होगा। जब मन कंट्रोल में, मन का कारक कौन है? चंद्रमा है। हम लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, कभी सुना है ना? कभी किसी ने इतना तो सुना ही होगा बचपन से कभी ना कभी कि मन का कारक क्या है? चंद्रमा है हमारा। तो इसका मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल यदि सही से चल रहा है तो चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, जल का प्रतीक है, तो हमारा मन शांत रहेगा। और मन शांत है तो यही हमारी वेगस नर्व जो है योग के टर्म में, तो एनाटॉमी में क्या करें कि वो जो वेगस नर्व अगर वो शांत है तो उसके शांत होने का, अभी हमने क्या बोला था, वेगस नर्व जो हमारी है वो हमारे सभी इंटरनल ऑर्गन से जुड़ी हुई है। तो क्या अगर आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट होगी तो आपके आंखों में जलन होगी या नहीं होगी? बिल्कुल सही से समझ के आंसर देंगे। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मैम बाइल कंट्रोल है, बाइल का सिक्रेशन प्रॉपर होगा। नहीं, और क्या कारण होगा जलन नहीं होगी तो? एकदम मैम क्योंकि ये हाँ बोलेंगे, क्योंकि वेगस नर्व एक्टिवेट है तो ऑलरेडी शीतलता हमारे शरीर में है। तो जब ठंडक हमारे शरीर में है, एकदम शांति वाला वातावरण है, तो जलन कब होती है? जब हमारा राइट एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो वेगस, मान लो कि अभी हम लोग अपने भोजन की बात करें या हार्ट बीट की बात करें, तो वेगस नर्व एक्टिवेट होगी तो हार्ट बीट कैसी होगी हमारी? नॉर्मल होगी। ठीक, नॉर्मल होगी बिल्कुल। ठीक, अगर यदि वेगस नर्व एक्टिवेट है तो हमारी भूख कैसी होगी? मैम जठराग्नि प्रतीक, क्योंकि जितना शांत होगा दिमाग उतना हमारे भोजन करने की क्षमता बढ़ेगी।
और हो सकता है कई बार कि भोजन हम कम खाएं। वेगस नर्व में क्या होगा, भोजन हम कम लेंगे, एनर्जी अधिक मिलेगी। पथ्य अधिक मल कम। हाँ ठीक, क्योंकि हमें एनर्जी कम मिलती है जितना हमारा मन शांत होता है। ठीक, यदि हमारा मन शांत है तो हमारा जो शरीर से स्टूल पास होने में क्या होगा, आसानी होगी या दिक्कत होगी? मैम बहुत आसानी से, सेमी सॉलिड एकदम टाइम पे ठीक, एक्सक्रीट होगा। क्योंकि हमारा मन शांत है तो हमारे शरीर की जितनी क्रियाएं हैं वो सब सहज होकर अपना काम कर रही हैं। उन्हें कहीं मन शांत होने का मतलब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में कोई स्ट्रेस नहीं है, लीवर में कोई स्ट्रेस नहीं है, हार्ट में कोई स्ट्रेस नहीं है, लंग्स में कोई स्ट्रेस नहीं है, स्पाइन में कोई स्ट्रेस नहीं है, ब्रेन में कोई स्ट्रेस नहीं है, पेनक्रियाज में कोई स्ट्रेस नहीं है, जितना हमारा गोनैड ग्लैंड से सिक्रेशन हो रहा है वहाँ कोई स्ट्रेस नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि जो वेगस नर्व है, चंद्र नाड़ी है, ये क्या है, ये हमारी शांति का प्रतीक है। तो जब जितने हम प्राणायाम करते हैं उसका इफेक्ट जो अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन को सबसे अधिक इम्पोर्टेंट दिया जाता है। तो इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि ये सीधे सीधे हमारे ब्रेन पर काम कर रहे हैं। अब ब्रेन ही हमारा क्या है, सीपीयू है पूरी बॉडी का। ठीक, ब्रेन ही हमारा सीपीयू हो गया। तो ब्रेन को कंट्रोल करना, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि एक सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से ध्यान रखेंगे। फिर जो नर्व है उसमें से कौन सी नर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी फिजियोलॉजी, वेगस नर्व है। ठीक, वेगस नर्व काम कैसे करती है तो उसमें प्राणायाम को डिफाइन करेंगे। ठीक है, और क्यों, अब ये ध्यान रखना है कि यदि वेगस नर्व काम कर रही है तो हमारे जितने ऑर्गन्स हैं उनका फंक्शन कैसा होगा। ठीक, अब कई बार उसमें पूछा जाए कि उसमें हमें अपने शरीर से कोई चीज़ बाहर करनी है तो उस समय वेगस नर्व एक्टिवेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। टू द पॉइंट आंसर देंगे। जिस समय हम स्टूल पास कर रहे हैं अपने शरीर से उस समय वेगस नर्व एक्टिवेट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए मैम। अब समझ के आंसर दो। नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक फोर्स चाहिए ना उस चीज को बाहर करने के लिए। तो अगर सब कुछ शांत होगा तो वो फोर्स कहाँ से आएगी? देखो, 4 चीजें ध्यान रखेंगे। एक भोजन करते समय, एक सोते समय, मतलब खाना, नहाना, सोना और शरीर से स्टूल पास होना, चारों समय हमारी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होनी चाहिए। ठीक, उसके आसपास सब वेगस का काम रहेगा, लेकिन ये जो 4 टाइम है इस पे क्या होना चाहिए, राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होना चाहिए। ठीक, चलिए, क्योंकि बड़ी चीज़ें एकदम, और वैसे वेगस नर्व क्यों एक्टिवेट होनी चाहिए, क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति, अच्छी नींद आई होगी हमें, ठीक है, या हमारे सारे निर्णय ठीक चल रहे हैं। सोने के समय तो राइट इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हमारा जो लीवर का टाइम है जो अपना बाइल जूस सिक्रेट करता है तो वो रात के समय हमारी एक्टिव, लेकिन पूरी रात एक्टिवेट नहीं होनी चाहिए, बस जब सोने जा रहे हो तब एक्टिवेट होनी चाहिए। बस उसके बाद फिर आप देखेंगे कि सुबह के टाइम ऑटोमेटिक आपको 2 बजे के बाद तक देखेंगे कि आपकी राइट एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक, उसमें एक चीज़ और बता दें, जब जब आपको रात में नींद ना आए, जब जब आपको 10 बजे के बाद नींद नहीं आ रही है तो समझ लेना अभी राइट एक्टिवेट नहीं है, लेफ्ट एक्टिवेट है। किसी भी तरह कोशिश करके राइट को एक्टिवेट जैसे ही करेंगे आपको नींद आ जाएगी। और यदि 12 बज गया है तो आप कुछ भी कर लें, अब नींद नहीं आएगी आपको। ठीक, क्योंकि 2 घंटे एक्टिवेट हो चुकी है। 2 घंटे हमारी कौन सी नर्व एक्टिवेट है, ये वाली, लेफ्ट वाली। ठीक, तो उसका तो इसलिए सोने के समय बस आपको जरा सा लगे कि नींद, हम सोना भी चाह रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, तो तुरंत आपको क्या करना है, रात का समय 9 बजने के इधर जा रहा है तो आप फटाफट अपनी राइट एक्टिवेट कर लो। तो 4 समय क्लियर हो गए कि कब हमारी राइट एक्टिवेट हो। और वेगस का मीन्स है जितना हमारी मानसिक, मान लो अभी एक एग्जाम्पल और ले लें कि रात में हम सोने जा रहे हैं और बहुत सारे हमारे उधार वाले कुछ इश्यूज़ हैं, किसी को देना है, किसी से कुछ हमने कहा था, कुछ बोल कर, किसी भी तरह का कुछ उधार है हमारा, बोल कर ही हमने कुछ उधार पड़ा हो, तो अब आपको नींद नहीं आएगी। तो अभी कौन सा माइंड एक्टिवेट हो रहा है, लेफ्ट एक्टिवेट हो रहा है। तो लेफ्ट जब
उसके पास कुछ हिसाब किताब सब बराबर है, कम से कम बराबर ना हो तो मन में तो हो कि इसका ये टाइम पे हमने ये बात कही तब ये काम पूरा करना है, मतलब माइंड को क्लियर डिसीजन दिखाई दे रहा हो। तो आपका जब कोई डिसीजन, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक राइट फिर एक्टिवेट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हमने अभी एक नॉर्मल एक साइकोलॉजी देखी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी देखी। अब हम लोग देखते हैं 5 मिनट्स में। बोलेंगे रचना जी? मैम ये चित्रा नाड़ी कहेंगे क्या फिर वैगस को? हाँ, चित्रा नाड़ी वही बोलेंगे। ठीक, और मैम एक और बात थी कि मीन्स ये स्वर का सिस्टम जो एक बना हुआ है, अब यही हुआ ना, मीन्स वैगस का वही हुआ ना, मीन्स स्वर जिसको फिर चित्रा तक एक्टिवेट करके ले आना है, तो वैगस एक्टिवेट हो गई। तो अब प्राणायाम से हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं, बट एक जो नेचुरल साइकिल चल रहा है, तो क्या हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं? कि मतलब नहीं। 1.5 घंटे का जो टाइम डिसाइडेड है स्वर विज्ञान का, अब जैसे नहीं। मेरा नहाने का टाइम है कि आपने कहा नहाते समय रखनी है, अब सुबह सुबह हम उठे और हमने लेफ्ट एक्टिवेट कर ली और हम सिर्फ 40 मिनट्स बाद नहाने चल गए उठने के बाद, तो फिर हम प्रयास करके उसको लेफ्ट में लाएं, ओ सॉरी राइट में लाएं। नहीं, हाँ, ये इम्पोर्टेंट देखो, इसको क्या होता है कि यदि आपने अपने ऊपर 3 मंथ्स काम किया, वैसे 18 मंथ्स का है ये टारगेट, ठीक है, हमने भी सोचा था लेकिन हम कर नहीं पाए, पर मोस्टली हमको इतना ध्यान रह जाता है कि कब क्या करना है, तो कई बार चीज़ें हम लोग कर, जैसे मान लो फ्रेश होने जाना है, सुबह स्टूल पास करना है और आप उठे हो, लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा है, कुछ नहीं करना है, जब आप स्टूल पास करने के लिए जाएंगे लेफ्ट को बंद कर देंगे बस। ठीक, जैसे ही आपने थोड़ी देर लेफ्ट को बंद किया, स्टूल भी फटाफट, पेट सही होगा, साफ इंटेस्टाइन होगी, उसके बाद कई बार उतने टाइम तक नहाने तक ऑटोमेटिक राइट चल जाता है। फिर अपने आप नहा कर आइए, नहाने के बाद पानी पीना चाहिए, ठीक, जो हमारे हार्ट को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत स्ट्रांग रखता है। नहाने के बाद थोड़ा सा पानी जरूर पिए, जैसे ही आप पानी पिएंगे आप देखेंगे लेफ्ट एक्टिवेट हो गया, ठीक है। और नहीं भी हो तो फिर मान लो आप योग करने जा रहे हैं, यदि आप प्राणायाम करने जा रहे हैं तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक हमारे, यदि पूरी श्रद्धा से करने जा रहे हैं तो लेफ्ट एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक। और जब सूर्य नमस्कार करने जा रहे हो, आसन करने जा रहे हैं, तो राइट एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक। खाने के टाइम यदि आपने कोशिश कर ली है और जब आपको लगातार भूख ना लगे तो आप समझ लेना राइट स्वर ना चल रहा हो और आपको लग रहा हो खाना खाना है, तो आप समझ लेना जो रियल हमारी भूख है, एपेटाइट है, वो हमारी अभी जागृत नहीं हुई है। प्यास लग रही हो तो आप देखना, अगर बहुत प्यास लगी है आप ऑटोमेटिक चेक कर लेना लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा है, और नहीं चल रहा है तो फिर कुछ सिग्नल गड़बड़ आ रहे हैं बॉडी में, तो थोड़ा सा खाना पीना कुछ अवॉइड कर दें कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, फिर खाएं, ठीक है। तो ये सब क्या है, कुछ दिन आप इसको देखते हैं तो फिर आपका ऑटोमेटिक पूरा बॉडी की जो जिस समय ज़रूरत है उस टाइम पे वो सही काम करने लगती है, ठीक। ऐसे घर से चलें, कभी निकल रहे हो तो हमेशा जो स्वर चलता है उसी को देखकर आप कदम बढ़ाएं, तो आपका काम जल्दी जल्दी ख़राब नहीं होगा, कुछ फ़ायदा हो ना हो लेकिन बिगड़ेगा कुछ नहीं, आप वापस आ जाएंगे। कई बार हम लोग स्वर और देखते ही नहीं, बस ऐसे चले जा रहे हो, और कई बार होता है ना सुसुमना चल रहा हो रुक जाए, एक्सीडेंट होना 100% होता है। जब जब इतने सारे लोगों का चेक किया जा चुका है, अगर एक्सीडेंट होता है उसमें सुसुमना चल रहा होता है, सिग्नल आ रहे होते हैं रुक जाओ ठहर जाओ, लेकिन व्यक्ति इन चीज़ों से नहीं परिचित होता है तो हो जाते हैं। पर ये मतलब हमने आपको पूरा एक साइंस बताया, अभी तो बहुत सारी चीज़ें, इसलिए वो थोड़ा हम लोग की अलग हो जाएंगे जाकर, तो वहाँ पर नहीं जाएंगे अभी, बोलेंगे पूनम में। जो एक 1.5 घंटे का समय है 90 मिनट्स का, ये तो है, लेकिन वो चेंज भी तो होता है। अगर हमारा कोई एकदम से, सपोज हम सोने लगे, हम लेफ्ट करवट लेकर के सो गए और एकदम से सडनली कोई ऐसी इमरजेंसी है कि आपको एकदम उठना है, तो वहां पर वो 90 मिनट्स थोड़ी ना वेट करेगी, वो इमिडिएटली आपका ब्रेन का सिस्टम भी वही होगा कि वो एक्टिव होगा एकदम से सडनली, और फिर नाड़ी भी उसी हिसाब से आपकी चेंज ओवर होगी। तो जैसे हम पूरे दिन भर में भी ऐसे कुछ काम करते हैं, अगर हम कुछ जल्दी जल्दी कुछ काम कर रहे हैं, मान लो हम सफाई कर रहे हैं, हमें कहीं जाना है, तो ऑटोमेटिकली हमारा राइट एक्टिव होगा उस मोमेंट पे, तो वो 90 मिनट्स की वेट नहीं करेगा ना फिर कि 90 मिनट्स पहले पूरे होंगे तो होगा, नॉर्मल मोड में होता होगा ट्रांजिशन जो होता होगा। एक होता है जैसे आपका अभ्यास हो गया, अभी हमने आपसे सबसे कहा था कि 40 मिनट्स में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, पहले आपकी स्पीड थी क्या 40 मिनट्स की, ठीक,
जब हम एक टास्क ले लेते हैं कि हमें ध्यान से स्वर को देखना है, ठीक, तो पहले स्वर हमारा उसके अनुसार हो गया, तो पहले हमने टास्क ले लिया। अब बाई चांस आपको ये करना हो कि हमें पेपर आधे घंटे में सॉल्व करना है या 1 घंटे में करना है, फिर हम उसको अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करने जाते हैं, ठीक। पहले हम प्रैक्टिस करते हैं प्रॉपर, फिर हमें जैसी नीड होती है वैसे हम चेंज करते हैं जाकर, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक नहीं, अभी हम अब कुछ डिस्कस नहीं करें, इसको भेजेंगे, जो वीडियोज़ हैं उसको देखेंगे और जितना अभी हमने बोला है सिस्टम के बारे में, ठीक, पूरा न्यूरॉन से लेकर के सिस्टम, वेगस नर्व्स और जो प्राणायाम है सबको एक बार कनेक्ट कर लेना। बस एक क्लास कर लेंगे, इतने में नर्वस सिस्टम कंप्लीट, और यदि हमने जो बताया वहाँ से कंप्लीट किया, ठीक है। और जितने हमने वीडियोज़ भेजे हैं ऑनेस्टी से सब देख लेना, ठीक है। चलो, शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलिए, हमको शांति पार्ट में भी नर्वस सिस्टम करना आ रहा था, ठीक। चलिए सबको बाय। नमस्ते दीदी, सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, सबको प्रणाम।